सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी का जो राउंड 3 है उसके बारे में हम पूरी डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अब राउंड 3 कब से हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारे पास राउंड 3 में कितना कट ऑफ जा सकता है हमारे, क्योंकि सीट्स जो हैं कितनी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं और टोटल कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं और उसकी वजह से कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी के ऊपर बहुत सारी डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इसी वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर बताऊंगा कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 में, उसके बाद स्ट्रे राउंड में, और यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं अब यहाँ पर जब मतलब रिजाइन करना है जिसको, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कब तक आप रिजाइन कर सकोगे। तो इस वीडियो में हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर काउंसलिंग में किसी को दिक्कत आ रही है, प्रॉपर काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक प्रॉपर काउंसलिंग का गाइडेंस प्लान है जिसमें हम पर्सनली गाइड करते हैं हर एक स्टूडेंट को। यहाँ पर आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी कोई भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो उसमें आपको ए टू जेड पूरी गाइडेंस मिलती है। आपको ऑल इंडिया कोटा की अगर आप काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, उसमें आपको परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे हम पूरा काउंसलिंग करें, नहीं समझ आ रहा है, तो उस चीज़ में हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। उसमें हमारी टीम आपको पूरा ए टू जेड गाइड करती है। मैं खुद आपको पर्सनली फोन कॉल पे पूरी डिस्कस करके हर एक चीज़ जो है क्लियर करता हूँ। ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, दोनों की प्रीफरेंस लिस्ट बनाने में पूरी हेल्प करूंगा। किस तरह से आपको प्रीफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस को आपकी अपनी प्रीफरेंस लिस्ट में डालना चाहिए ताकि एक अच्छा डिजर्विंग कॉलेज आपकी रैंक पे, आपके मार्क्स पे आपको मिल सकता है। ठीक है, वो सारी डिस्कशन में आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये इसका व्हाट्सएप कांटेक्ट है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करें। और अगर आपको पूरी प्रीफरेंस लिस्ट या पूरी एडमिशन टाइम पे पूरी गाइडेंस चाहिए, पूरी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो आप जरूर इस पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसकी आप जो प्राइस है वो 899 रुपीज है, इस प्राइस पे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर यूपी काउंसलिंग जो राउंड 3 है उसके बारे में क्या यहाँ पर पूरा स्केड्यूल रहेगा और कब आपकी जो है मतलब जो सीट्स हैं वो कितनी इंक्रीज हुई है, सारी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगी उसकी जो डेट है वो 7 अक्टूबर से लेकर आप 9 अक्टूबर तक चलने वाली है पूरी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं। यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जिसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है वो कर सकता है। ठीक है, इसके लिए 2 दिन आपके पास हैं, ये 7 को स्टार्ट हो जाएगी और 9 तक चलने वाली है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पर यह है कि डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, मतलब जो आपको फी जो है वो आपको डिपॉजिट अगर करनी है या सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, तो उसके लिए भी जो डेट है वो सेम रहेगी, वो आपकी 9 अक्टूबर तक ही रहेगी, 7 से 9 तक चलने वाली है इसकी भी डेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट के डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, मेरिट लिस्ट जो आपकी निकलेगी वो आपकी 10 अक्टूबर को आ जाएगी। और जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप करोगे वो 11 अक्टूबर से 15 तक चलने वाली है, 4 दिन का आपका टाइम है। ठीक है, देखो चॉइस फिलिंग आप कोई भी कर सकता है। यहाँ पर जिसने फर्स्ट सेकंड राउंड में मतलब रजिस्ट्रेशन की हुई है, कॉलेज नहीं मिला है, तो उसको डायरेक्ट उसने क्या करना है कि चॉइस फिलिंग ही करनी है। और जिसको कॉलेज मिला हुआ है, अपग्रेड किया हुआ है जिसने, तो उसने भी सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग ही करनी है। उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए सिर्फ चॉइस फिलिंग है। उसके लिए अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है सिर्फ अपने कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, और कुछ उसका सीन नहीं है। डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो आपको 18 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अपने पास रहेगा कि डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर, जो आपका एडमिशन वगैरह जो स्टार्ट हो जाएगी वो 19 से 21 तक चलेगी और 21 से 23 तक आपकी एडमिशन चलेगी। ठीक है, यहाँ पर आगे 4 दिन का टाइम मिलता है आपको। ये तो आपका पूरा स्केड्यूल रहेगा कि क्या क्या डेट्स हैं और कब क्या क्या चीजें रिलीज होने वाली है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कुड नॉट डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस बाय डिपॉजिटिंग। देखो यार, जिसने मतलब रजिस्टर किया और जो पहले मतलब उन्होंने डिपॉजिट नहीं की थी रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी मनी, जिसने डिपॉजिट नहीं की थी, वो अब यहाँ पर सिक्योरिटी फी और रजिस्ट्रेशन फी जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कैंडिडेट, और उसके बाद ये भी है कि जिन्होंने सेकंड कैंडिडेट हु डू नॉट टेक एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, जिन्होंने मतलब अलॉट हुआ था कॉलेज, जिन्होंने एडमिशन नहीं ली सेकंड राउंड में, ठीक है, या फर्स्ट राउंड में, या फिर जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में। उनके लिए सिक्योरिटी मनी जो है वो दोबारा से पे करनी पड़ेगी उन्हें। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मतलब ये है कि जिन्होंने एडमिशन नहीं ली थी अलॉटेड कॉलेज में या फिर रिजाइन कर दिया है जिन्होंने, उन्हें सिक्योरिटी फी दोबारा पे करनी पड़ेगी और उनको सिक्योरिटी फी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अलॉटेड कॉलेज जो सेकंड राउंड में मिला था उनमें उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। फर्स्ट राउंड में जिसने मतलब अगर नहीं किया तो वो तो मतलब अलॉट हुआ तो कॉलेज, उसने तो फ्री एग्जिट ले लिया था, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सेकंड राउंड में जिसने रिपोर्ट नहीं किया है या फिर रिजाइन कर दिया है, उसके लिए ये है कि वो उसकी सिक्योरिटी फी वापस नहीं आएगी, और अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसको दोबारा से सिक्योरिटी फी वगैरह और रजिस्ट्रेशन दोबारा करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा स्केड्यूल यहाँ पर बता दिया कि क्या आपका यूपी का रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपकी कौन कौन से कॉलेज में सीट्स इंक्रीज हुई हैं और कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मतलब आप कॉलेज में चले गए हो या कॉलेज में जा रहे हो, तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं। तो क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, क्या क्या आपको कॉलेज में लेके जानी है, एसेंशियल्स क्या क्या है, वो सारे उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है कि क्या क्या आपको लेना है, कॉलेज में लेके जाना है, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, चेक कर सकते हो उनकी, कहाँ आपको वहाँ से मतलब ऑर्डर भी कर सकते हो। पूरी लिंक मैंने, पूरी लिस्ट जो है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जरूर चेकआउट करें। ठीक है, एक पूरा मतलब सीक्वेंस में मैंने डाला हुआ है क्या क्या चीज़ें लेनी है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। देखो यूपी में हमारे
पे जो सीट्स इंक्रीज हुई है प्राइवेट की अगर देखें तो 50 सीट्स इंक्रीज हुई है हमारी। कितनी? 50 सीट्स इंक्रीज हुई है प्राइवेट में, वो भी कौन से? गोरखपुर जो कॉलेज है उसमें हमारे पास 50 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट सीट्स के लिए है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यह हमारा जो सोनमभद्र कॉलेज है उसमें हमारे पास 85 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। देखो 100 है, उसमें 15 जो सीट्स है वो तो ऑल इंडिया कोटा में और 85 सीट्स रहेंगी आपकी स्टेट कोटा के लिए। तो यहाँ पर 85 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स बात है कट ऑफ उतना नहीं गिरेगा, बट जरूर गिरेगा जरूर, ठीक है। उतना नहीं गिरेगा क्योंकि 85 सीट्स ही हुई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी तो इंक्रीज होंगे ना यहाँ पे। तो ये चीज़ है। कट ऑफ कितना रहेगा वो उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट ले आऊँगा। राउंड 3 में कितना कट ऑफ जा सकता है उसकी वीडियो नेक्स्ट होगी, वो हम पूरी उसमें डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मेरा यही था कि आपका स्केड्यूल क्या है और आपकी कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो बता दिया आपको मैंने। साथ में सिक्योरिटी फी किसकी वापस आएगी किसकी नहीं आएगी वो भी बता दिया मैंने आपको कि सिक्योरिटी फी उसी की वापस आएगी जो फर्स्ट राउंड में एग्जिट ले लिया था। सेकंड राउंड में एग्जिट लिया तो बिल्कुल उसकी फी वापस नहीं आएगी। राउंड 3 में अगर वो एग्जिट ले रहा है, कॉलेज अलॉट हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो वो उसकी भी वापस नहीं आती, या रिजाइन जो कर रहा है उसकी भी वापस सिक्योरिटी फी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ उसी की आती है, या तो जिसको बिल्कुल कॉलेज नहीं मिला होता या कॉलेज मिल गया होता है, उसने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसकी वापस आ जाएगी सिक्योरिटी फी। और या फिर उसका वापस आएगा जिसने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, फ्री एग्जिट ले लिया, बिल्कुल कॉलेज आगे मतलब नहीं गया, मतलब ये है कि उसने छोड़ दिया कॉलेज, उसकी भी वापस आ जाएगी। और सेकंड राउंड में उसको कॉलेज मिला था और वो वहाँ चला गया था, ठीक है, तो उसकी वापस आ जाएगी। तो ये था सिक्योरिटी फी का क्या फंडा रहता है। और बाकी काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए 1-to-1 पर्सनली गाइड करूँ मैं अगर आपको, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्लान है, आप जरूर उसे बाय कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, उसका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मैंने आपको मेंशन कर दिया, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप जरूर इस पर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी जितनी भी काउंसलिंग की रिलेटेड होती है। आप ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें प्रेफरेंस चाहिए, यूपी की प्रेफरेंस चाहिए या किसी भी स्टेट की चाहिए, हर एक प्रेफरेंस हम आपको बना के देते हैं उसके रैंक के अकॉर्डिंग, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हर एक चीज़ को देखते हुए, कॉलेज की फैसिलिटीज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल फ्लो, सब कुछ देखते हैं उसका, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा KBBS का चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसको भी जरूर चेकआउट करें। उसमें